मनुष्य ईश्वर की प्रतिकृति है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियां अर्पित करके उस पर असीम कृपा की है। यदि मनुष्य चाहे तो कृष्ण बन सकता है, राम बन सकता है या फिर शक्ति पुंज हनुमान बन सकता है। यदि कोई दृढ़ निश्चय के साथ पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दे तो वह गामा पहलवान के समान शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य ठान ले तो अध्यात्म ज्ञान की गहराई में उतरकर परम ज्ञानी अरविंद, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद या महर्षि दयानंद स्वामी के समान महान संत या समाज सुधारक भी हो सकता है। मनुष्य परमात्मा का अंश है, वह अपनी इच्छा अनुसार महान बन सकता है। इच्छा अनुसार सिद्धि प्राप्त करना उसके हाथ की बात है। मनुष्य का शरीर परमात्मा का मंदिर है। यदि यह मंदिर हर प्रकार से सुघड़ और सुंदर होगा तभी ईश्वर के निवास योग्य बन सकेगा। जब साधारण स्थिति का व्यक्ति भी अपने निवास स्थान को सुंदर, सुगठित, रौनकदार, पवित्र, मजबूत और टिकाऊ रखने का प्रयत्न करता है तो फिर जिस घर में परमात्मा का वास हो उस घर को वैकुंठ लोक के समान सर्वश्रेष्ठ बनना कितना अनिवार्य है, यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। अतः हम अपने शरीर रूपी मंदिर को वैकुंठ लोक के समान बनाएं और आरोग्य शास्त्र संबंधी नियमों का अनुसरण करके शतायु की मंजिल तक पहुँचें। शरीर शास्त्र का आरोग्य शास्त्र एक महान जीवन शास्त्र है, इसलिए तो मनुष्य को आयुर्वेद को उपवेद माना गया है। आरोग्य शास्त्र बड़ा ही गहन, गंभीर और जटिल है। उसे समझने के लिए पर्याप्त अध्ययन, परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता है। इस गहन गंभीर विषय को सरल और लोकभाग्य और भोग्य बनाने के लिए आज अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में जो भव्य पुरुषार्थ हो रहा है उसका परिचय अमेरिका के भूतपूर्व भारतीय राजदूत श्री नानी पालखीवाला ने किया है। उसका ज्ञान अपनी आरोग्य विषयक कमियों को दूर करने में हमारे लिए प्रेरक बन सकता है। वैज्ञानिक संशोधनों में बहुत आगे अमेरिका है। विश्व में होने वाले आविष्कारों के विश्व पेटेंट के 70% पेटेंट का श्रेय अमेरिका को है। अर्थात तदुपरांत आज अमेरिका में प्रतिदिन लगभग 200 पुस्तकों का प्रकाशन होता है। उसमें 40% अर्थात लगभग 100 पुस्तकें आरोग्य शास्त्र विषयक होती हैं। धन वृद्धि के साथ साथ ऐशो आराम बढ़ने तथा परिश्रम या मेहनत मजदूरी कम होने से शरीर में वेद वृद्धि होती है। आज अमेरिका में 8 करोड़ लोग मेद वृद्धि के रोग के शिकार बनते हैं। इसके साथ ही यह देश मादक पदार्थ, सिगरेट, उच्चखलन जीवन व्यवहार आदि घातक व्यसनों की प्रकृतियों में डूबा हुआ है। फलस्वरूप वहां प्रजा का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, विविध प्रकार के हृदय रोग, कैंसर, क्षय, वात, संधिवात, गाउट, मानसिक रोग आदि अनेक प्रकार की व्याधियों से वहां अड्डा जमा लिया है। आरोग्य शास्त्र के विद्वान निर्मल बताते हैं कि अमेरिका में लगभग 50 मौतें एक मेद वृद्धि के रोग के कारण होती हैं। इस राष्ट्रव्यापी महारोग से प्रजा को बचाने एवं प्रजा को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने के लिए अमेरिका पुस्तक प्रकाशन के उपरांत रेडियो और टीवी के माध्यम द्वारा भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। वास्तव में शास्त्र तो कहता है कि आत्मन संतत रक्षेत दारेरपि धनेरपि, अर्थात धन और स्त्री की अपेक्षा भी आत्मरक्षा विशेष महत्वपूर्ण है। आवश्यकता पड़ने पर स्त्री और धन आदि को न्योछावर करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यही उस समय मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर कार्य शरीर द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, शरीर खलु धर्म साधनम, अतएव शरीर ही उत्तम प्रकार से सुरक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। संक्षेप में उत्तम आरोग्य के लिए लगन, जागरूकता और उत्साह आवश्यक है।
आप अपने अधिकार के 100 वर्ष प्राप्त करने के लिए कृत निश्चयी बनिए, श्रम कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्रमाद छोड़िए, प्राकृतिक नियमों को अच्छी तरह समझें और उनका पालन करें। ऐसा करने पर प्रकृति स्वयं आपको उल्लासपूर्ण स्वास्थ्य से युक्त 100 वर्ष प्रदान करेगी, यह निश्चित है।